बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ अंडर परफेक्ट कंपटीशन या डिफरेंट इक्विलिब्रियम पोजीशंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं या कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और उसका इक्विलिब्रियम पढ़ा था। तो वो नॉर्मल इक्विलिब्रियम था या नॉर्मल प्रॉफिट था। इस लेक्चर में हम नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा बाकी जो जितनी कंडीशंस हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो इसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बेसिक आइडिया। थ्री पॉसिबिलिटीज़ इन शॉर्ट रन। ये हमेशा शॉर्ट रन में होगा। परफेक्ट कंपटीशन मैंने आपको बताया था, ये हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। लॉन्ग रन में भी है, वो अलग से एक टॉपिक है। तो थ्री पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरी है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और तीसरी है लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो नॉर्मल से ज़्यादा हो, जो ज़्यादा हो उसको सुपर नॉर्मल कहते हैं। नंबर वन क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट को हम इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इफ़ द एवरेज कास्ट इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू देन द फर्म इज अर्निंग अ नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज कास्ट एवरेज रिवेन्यू के इक्वल हो तो क्या होगा? फिर फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। देखें, यहाँ पे एक बात ये समझे कि आप जब भी प्रॉफिट को देखेंगे तो आप वहाँ पे एवरेज कास्ट और एवरेज रिवेन्यू को देखेंगे। आप देखें कि एवरेज कास्ट जो है वो एवरेज रिवेन्यू से ज़्यादा है या उसके बराबर है, इक्वल है, या उससे कम है। अगर एवरेज कास्ट जो है एवरेज रिवेन्यू से कम हो, मतलब कास्ट खर्चा है, खर्चा जो है, और रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू है इनकम। अगर खर्चा इनकम से कम है तो फिर क्या होगा? फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर एवरेज कास्ट जो है वो ज़्यादा है और एवरेज रिवेन्यू कम है, खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, तो जब खर्चा ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? वो लॉस होगा। ठीक है, तो यही तीन पॉइंट है। पहली सिचुएशन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जब एवरेज रिवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट से बढ़ जाए। ठीक है, रिवेन्यू मैंने आपको बताया ये इनकम है और कॉस्ट जो है ये खर्चा है। तो अगर खर्चा कम हो और इनकम ज़्यादा हो तो फर्म क्या करेगी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। देखें यहाँ पे ग्राफ को ज़रा देखें। ग्राफ में जो सीधी लाइन है, सीधी लाइन जो है मैंने आपको बताया था, ये डिमांड कर्व भी है फर्म का, एवरेज रिवेन्यू है, मार्जिनल रिवेन्यू है, प्राइस है, ये सब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये जो है ये क्या है? ये मार्जिनल रिवेन्यू है, एवरेज रिवेन्यू है, प्राइस है। ठीक है, तो ये एवरेज रिवेन्यू मैंने आपको बताया कि ये आप देखेंगे और इसके साथ एवरेज कास्ट देखें तो ये एवरेज रिवेन्यू है बिल्कुल स्ट्रेट। और एवरेज कास्ट को देखें, एवरेज कास्ट देखें, इक्विलिब्रियम क्यू स्टेरिक जो बना हुआ है नीचे, और इसके सामने जो बिल्कुल इसके ऊपर जो सीधी लाइन है, बी पॉइंट को देखें, बी पॉइंट। तो ये बी पॉइंट देखें, बी पॉइंट पे देखें, यहाँ पे क्या है? एवरेज रिवेन्यू जो है एवरेज कास्ट से क्या है? ज़्यादा है। एवरेज रिवेन्यू ऊपर है, एवरेज रिवेन्यू का कर्व ऊपर है और एवरेज कास्ट का कर्व जो है वो नीचे है। तो इस ए पॉइंट पे ए बी जो ए बी फासला है, ए बी जो गैप है, तो ये गैप जो है ये फर्म का क्या है? ये फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ए बी वाला गैप जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। यहाँ पे नीचे सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है इन द फिगर अबाउ। एवरेज रिवेन्यू इज ओ पी स्टेरिक। ओ पी स्टेरिक को देखें, ये क्या है? ओ पी स्टेरिक, ऊपर वाला पी जो है वो क्या है? एवरेज रिवेन्यू है, वाइल एवरेज कास्ट इज ओ पी डैश। ठीक है, एवरेज एवरेज कास्ट क्या है? ओ पी डैश है। देखिए, ओ पी डैश मैंने कहा जो ए पॉइंट है ये वाली है, ये एवरेज कास्ट है। देयर फॉर द पर यूनिट कास्ट या पर यूनिट रिसेप्ट्स, पर यूनिट रिसेप्ट जो है, रिसेप्ट्स रिवेन्यू को कहते हैं, ठीक है, इनकम को कहते हैं, आर हाई इन कंपेरिजन विद द पर यूनिट कास्ट एवरेज कास्ट। पर यूनिट कास्ट एवरेज कास्ट को कहते हैं। तो एवरेज कास्ट से एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा है, दैट्स वाई द एवरेज रिवेन्यू कर्व लाइज अबाउ द एवरेज कास्ट कर्व। देखिए, एवरेज रिवेन्यू का जो स्ट्रेट लाइन कर्व है ये क्या है? ये एवरेज कास्ट से ऊपर है।
करस्पॉन्डिंग टू क्यू स्टेरिक, क्यू स्टेरिक जो है ये क्वांटिटी है, द फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, द प्रॉफिट यूनिट, द पर यूनिट प्रॉफिट इज पी डैश पी स्टेरिक, पी डैश पी स्टेरिक। देखिए ये पर यूनिट प्रॉफिट है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, एंड द टोटल प्रॉफिट फॉर द क्वांटिटी इज ओ क्यू स्टेरिक इज पी डैश पी स्टेरिक बी ए। देखिए ये एरिया देखें, ए बी पी स्टेरिक पी डैश, ये एरिया जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अब चलते हैं दूसरी सिचुएशन की तरफ, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जब एवरेज कास्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो, मतलब खर्च और इनकम बराबर हो। तो यहाँ पे आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब खर्चा और इनकम बराबर हो तो फिर प्रॉफिट कहाँ से आ गया? तो देखें, जो एंटरप्रेन्योर होता है या फर्म होती है, उसने प्राइस के अंदर अपना प्रॉफिट शामिल किया होता है, ठीक है, प्राइस के अंदर अपना प्रॉफिट शामिल किया होता है। तो जो ये जो एवरेज रेवेन्यू है ये प्राइस ही है ना, एवरेज रेवेन्यू प्राइस ही है। तो प्राइस के अंदर अपना प्रॉफिट शामिल होता है, तो प्रॉफिट जब शामिल होता है तो ये प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें प्रॉफिट शामिल होता है। तो एवरेज कास्ट और एवरेज रेवेन्यू जब इक्वल हो जाए तो इसमें वो प्रॉफिट शामिल है। तो प्रॉफिट के साथ जो है वो लेट सपोज एक प्रोडक्ट है वो 50 रुपए की है, उस पे उसका एक एंटरप्रेन्योर का खर्चा 40 रुपये आया है और 10 रुपये उसने अपना प्रॉफिट शामिल किया है। तो जब उसका खर्चा जो है एवरेज कास्ट जो है वो एवरेज कास्ट वो 40 नहीं बताएगा, वो अपनी एवरेज कास्ट बताएगा 50। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी शामिल करेगा। तो प्रॉफिट जो है वो भी कास्ट है, प्रॉफिट जो है वो एंटरप्रेन्योर की इनकम भी होती है। नोट दैट करस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी द एवरेज कास्ट ए सी इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू। देखें एवरेज कास्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू की इक्वल है। ए पॉइंट को देखें, एवरेज कास्ट का कर्व और एवरेज रेवेन्यू जो स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, ये सेम है। तो क्या होगा यहाँ पे सुपर नॉर्मल, सॉरी यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो फर्म अर्न करेगी। अब आते हैं तीसरी सिचुएशन और आखिरी सिचुएशन की तरफ, जो है लॉस का, नुकसान। देखें जब एवरेज कास्ट ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए एवरेज रेवेन्यू से, खर्चा ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो, खर्चा ज़्यादा हो और इनकम कम हो, तो फिर क्या होता है? फिर वो लॉस होता है। तो देखें यहाँ पे पहले, सबसे पहले ग्राफ को देखें यहाँ पे ग्राफ को देखें। एवरेज कास्ट जो है ए टी सी, एवरेज टोटल कास्ट, ये जो है वो एवरेज रिवेन्यू से, एवरेज रिवेन्यू जो है, जो स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताई, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू, ये सब सेम होते हैं। तो ये एवरेज रिवेन्यू नीचे है और कास्ट ऊपर है, मतलब रिवेन्यू जो है ये इनकम है, इनकम कम है और कास्ट ज़्यादा है। तो जब इनकम कम हो तो कास्ट ज़्यादा हो तो फिर ये लॉस ही होगा, नुकसान ही होगा। तो यहाँ पे देखें ज़रा एक्सप्लेनेशन, इन दिस केस द पर यूनिट कास्ट ओ क्यू स्टेरिक, यहाँ पे देखें ओ क्यू स्टेरिक एवरेज कास्ट इज़ मोर देन द पर यूनिट रिवेन्यू ओ क्यू स्टेरिक। देखें रिवेन्यू जो है वो प्राइस है, प्राइस वाली एक्स वाई एक्सेस पे देखें ओ पी स्टेर एवरेज रिवेन्यू ओ पी स्टेरिक, ठीक है, और एवरेज कास्ट जो है वो ओ क्यू स्टेरिक है। तो एवरेज कास्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रिवेन्यू एज पर द फिगर द पर यूनिट रिवेन्यू ओ पी। देखें ओ पी जो है ये पर यूनिट रिवेन्यू है, एंड पर यूनिट कास्ट ओ पी स्टेर ओ पी डैश, ओ पी डैश जो है ये क्या है? पर यूनिट कास्ट है। दिस मीन्स दैट द पर यूनिट लॉस इज पी पी डैश। देखें पी पी डैश, ए बी पी पी डैश जो है ये टोटल लॉस है इसका, और पर यूनिट लॉस क्या है? पी 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 से पी डैश से पी स्टेरिक तक जो ग्राफ का जो हिस्सा है वो क्या है? पर यूनिट लॉस है, और जो ये टोटल है, ये टोटल रेक्टेंगल जो है ए बी पी पी स्टेरिक जो है ये टोटल लॉस है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपका इस लेक्चर के बारे में जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।